हेलो एवरीवन, आई एम रुचि पांडे, साइंस टीचर। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16 जो कि है लाइट। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 16 लाइट। सबसे पहले बात आती है लाइट। तो ये लाइट होता क्या है? तो नेचुरल एजेंट जिसके थ्रू स्टिमुलेट होती है साइट, मतलब जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं और इसी की मदद से सारी चीज़ें हमें विजिबल रहती हैं। जैसे अगर हम डार्क रूम में हैं जहाँ लाइट नहीं है, कोई भी ना नेचुरल ना मैन मेड, जो हमने बल्ब्स वगैरह बनाए हैं या जो दूसरी हमारी मैन मेड लाइट्स हैं, अगर वो भी नहीं रहेंगी तो हमें कोई भी चीज़ें विजिबल नहीं होगी। सो इस तरीके से हमारे लाइट बहुत ज़रूरी है। लाइट की मदद से हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो लाइट है वो हर एक सरफेस से रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ तक जाती है, जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को देख पाते हैं। रेगुलर रिफ्रैक्शन जो है वो हो पाता है जब लाइट जो है वो अलग अलग सरफेसेस पे होती है तब। तो ये कैसी कैसी सरफेसेस हो सकती है? तो 3 टाइप्स की सरफेसेस हो सकती हैं, आइदर स्मूथ और पॉलिश्ड और रेगुलर। तो 3 टाइप्स की सरफेसेस की मदद से जो लाइट है वो हर एक सरफेस पे रिफ्लेक्ट होती है और जिसकी मदद से हम कोई भी चीज़ हमें विजिबल हो पाती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, दैट इज़ डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जब होता है। तो ये किस वजह से होता है? तो जब रफ सरफेसेस पे रिफ्लेक्शन होगा तो ये डिफ्यूज्ड या इरेगुलर कहलाएगा। अब हम देखते हैं, हमने बात तो करी रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो आखिरकार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कि एक्चुअली में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम किसे कहेंगे। तो जब लाइट जैसे कि हमारे सोर्स से आ रही है, हम सोर्स लेते हैं बल्ब, अब वहाँ से लाइट आ रही है, ट्रैवल कर रही है, लेकिन किसी चीज़ पर टकरा के बाउंस बैक होके दूसरी सरफेस पे चली जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो मीडियम है इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। इसको हम समझने के लिए कह सकते हैं कि अगर हमने एक बच्चे ने बॉल को किसी डायरेक्शन में फेंका और सामने जो ऑब्जेक्ट रखा था उस पर वो बॉल टकरा के बाउंस होके वापस दूसरी डायरेक्शन में चली गई, तो ये क्या हुआ? जो बच्चे ने बॉय ने जिसे फेंका वो है उसका सोर्स ऑफ लाइट, और जो बॉल बाउंस होके दूसरे ऑब्जेक्ट से बाउंस होके जा रही है वही क्या कहला रहा है? रिफ्लेक्शन। और यही लाइट में भी इसी प्रकार से चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जो है वो भी उसके भी कुछ अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब एक नैरो बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है किसी मिरर पे, ओके, और द लाइट विल नॉट रीच योर आइज़, कब तक नहीं होगी? जब तक आपकी जो आइज़ हैं वो राइट प्लेस पे पोजीशन नहीं होंगी। तो जब तक आपकी आइज़ राइट पोजीशन पे प्लेस्ड नहीं है तब तक जो टकराई हुई लाइट है जो किससे स्ट्राइक हो रही है? मिरर से, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। सो ये थी एक रेगुलर रिफ्लेक्शन। वहीं जो सेकंड होता है डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ऐसा कभी कभी होता है जब रफ सरफेसेस पे लाइट इंसिडेंट होती है और वो कई डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड हो जाती है, और जब ऐसा होता है तब हम उस लाइट को डायरेक्टली ना देखें तो भी वो हमें हमारी आइज़ में लगती हैं। तो इसका हम एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब सन की रेज़ अलग अलग डायरेक्शंस में या अलग अलग ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट बैक होके हम तक आती हैं, तो ये अगर हम उसे नहीं देखना चाहें तो भी हम उनसे देख पाते हैं। कई बार अलग अलग टाइप्स की रफ सरफेसेस पे बाउंस होके हमारी आइज़ तक आ जाती है अगर हम उस साइड फेस नहीं कर रहे हैं तो भी। वहीं हम देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शंस के 2 लॉज हैं। सबसे पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जिस एंगल से जो हमारी रेज है वो आ रही है और वहीं जिस एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं।
वहीं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल रे होती हैं वो जो ड्रॉ की जाती है एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, ये सभी जो हैं वो सेम प्लेन पे लाई करती हैं या एक ही प्लेस पर दिखाई देती हैं। अब जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है किसी प्लेन मिरर पे, उसमें लिटरल इन्वर्जन होता है। वहीं दो मिरर्स जो इंक्लाइंड करके एक दूसरे के इंक्लाइन में रखे हैं वो मल्टीपल इमेजेस हमें शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैलिडोस्कोप जो है उसमें हमें ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सनलाइट। इसको हम वाइट लाइट भी बोलते हैं और इसमें सातों कलर, जो 7 कलर्स है, वो सभी इसके अंतर्गत होते हैं। वहीं हम देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, और इसका जो स्प्लिट होना, इसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स में सारे जो 7 कलर्स है विबग्योर, इसमें उसका कंस्टिट्यूट कलर में स्प्लिट होना, यही क्या कहलाता है? डिस्पर्जन कहलाता है। अब हमारी आइज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स। तो यहाँ बात आती है हमारे ह्यूमन ईयर्स आई की, और इसके ये कुछ पार्ट्स थे। वहीं हम देखते हैं कि एक जो नॉर्मल आइज़ है वो कितना देख सकती हैं? नियर बाय और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दोनों को क्लियरली देखने में सक्षम होती हैं। विजुअली चैलेंज्ड जो पर्सन होते हैं वो रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं ब्रेल सिस्टम का यूज़ करके। ब्रेल जो थे वो बचपन में ही उनकी अपने पापा के टूल से खेलते वक्त उनकी आँख की जो रोशनी है वो चली गई थी, लेकिन उन्होंने पढ़ने के लिए कोशिशें जारी रखी और इसी से उन्होंने धीरे धीरे उनकी कोशिशें बढ़ती गई और उन्होंने ही इस ब्रेल लिपि या ब्रेल सिस्टम बनाया था, जो कि आज विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स उसको यूज़ कर पा रहे हैं। अब जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स होते हैं उनके अदर जो सेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्पली होते हैं, ताकि वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन बना सके और दूसरी चीज़ों को पहचान पाए अच्छे से। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो जो हमने बात करी थी, सबसे पहले कॉर्निया, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है और फ्रंट सरफेस पे बल्ज होता है, थोड़ा सा बल्जी होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है आई को और हेल्प करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है हमारा आइरिस, कलर्ड पार्ट है ये डायफ्राम, कॉर्निया के पीछे ही होता है, जो कि कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को इंटर करने में। मतलब ये एक गेटकीपर की तरह काम करते हैं, जो लाइट सुटेबल है हमारी आइज़ के लिए उसको एंट्री देता है और बाकी सबको नहीं देता है। नेक्स्ट है प्यूपिल। सो डार्क होल जो होता है हमारी मिडिल ऑफ आइरिस में, जिसके थ्रू लाइट जो हमारी आइज़ में इंटर करती है, उसी को हम प्यूपिल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई लेंस। तो ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और ये प्यूपिल और आइरिस के भी पीछे पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारी सीलियरी मसल्स। सो होल्स ऑफ आई लेंस इन पोजीशन। सो एंड ये क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं फोकल लेंथ की। आई लेंस की जो फोकल लेंथ है इसको कंट्रोल करना, उसकी पोजीशंस को कंट्रोल करना, ये सारे काम कौन करते हैं? सीलियरी मसल्स करती हैं। देन हमारा आता है रेटिना। तो रियर पार्ट, आई बॉल का जो रियर पार्ट है उसका सरफेस जहाँ पे जो लाइट है इंटर करती है उसे फोकस करना। तो ये काम है रेटिना को कि जिस सरफेस पे जो भी लाइट इंटर कर रही है उस पर फोकसिंग मोड बनाए रखना, ये काम करता है हमारा रेटिना। वहीं नेक्स्ट है रॉड्स एंड कॉन्स। तो रॉड्स जो सेल्स हैं जो वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट के ब्राइटनेस के लिए, वहीं कौन सेल्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं कलर्स को। तो जो हमारे डे में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें कौन सेल्स ज़्यादा पाई जाती हैं, वहीं
जो एनिमल्स, मोस्टली एनिमल्स में ये कौन सेल्स कम पाई जाती हैं, नाइट में जैसे जो एनिमल्स जागते हैं या जो हंट करते हैं उनमें कौन सेल्स कम और रोड सेल्स ज़्यादा पाई जाती हैं। वहीं नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंड स्पॉट्स। तो ये सबसे कम सेंसिटिव पॉइंट है जहाँ पे ना रोड सेल्स होती है ना कॉन सेल्स प्रेजेंट होती है। देन कॉर्निया और आई लेंस के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। वहीं आई लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस है और जो थोड़ा फिलअप होता है उसे कहते हैं जिससे फिल्ड होता है, मतलब जो उसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। सो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो फिलअप है उसे एक्वस ह्यूमर, वहीं आई लेंस और रेटिना के बीच में जो फिलअप है उसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 16 लाइट, जो कि क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ये हमने कुछ नोट्स के ज़रिए से पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे फुली डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। सो अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी और फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है तो इसे शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड कमेंट करिएगा अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर नाउ।